Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 10, that is the reaching the age of adolescence. Students, हमने हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। उस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि व्हाट इज एडोलसेंस, यानी कि एडोलसेंस किसे बोलते हैं, एज ऑफ एडोलसेंस कब स्टार्ट होती है, कब खत्म होती है, उसके बाद प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी कब खत्म होती है। तो ये याद होना चाहिए कि प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है। यस, जब भी एडोलसेंस के जो चेंजेस है जो 10 या 11 साल के बीच आना स्टार्ट हुआ है, ओके, वो चेंजेस जब आपके बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाए, ओके, तब उसे प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई ऐसा बोलते हैं। क्लियर? चलो, तो अब हम देखते हैं कि चेंजेस एट प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी में हमने बोला कि ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते, वो दिखने लगते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे चेंजेस है कि जो आपको दिखते हैं? तो फर्स्ट चेंजेस जो है वो है हमारे पास इंक्रीज इन हाइट। हमने जैसा देखा कि ये जो पहेली थी, ओके, उसने जो बूजो के फ्रेंड थे उसको देखा कि भाई वो सडनली शॉट अप इन हाइट इन ओनली 1 ईयर, एक साल में वो सडनली हाइट उसकी बढ़ गई। तो फर्स्ट चेंजेस वही है कि इंक्रीज इन हाइट, यानी कि हमारी जो हाइट है वो सडनली बढ़ जाती है। ये फर्स्ट चेंजेस है। तो चलो इसमें पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। द मोस्ट कंस्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन हाइट। क्या है सबसे जो कंस्पिशियस चेंज है वो क्या है ड्यूरिंग प्यूबर्टी? इज सडन इंक्रीज इन हाइट। ये सडनली जो हाइट इंक्रीज हो जाती है वो सबसे मोस्ट कंस्पिशियस चेंज है प्यूबर्टी का। क्लियर? नेक्स्ट, कि एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स, इलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल्स। क्या होता है? हाइट बढ़ी, उसका मीनिंग क्या है? द लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो लंबे हड्डियां है, ओके, ये हमारे बॉडी के अंदर लंबी हड्डियां कौन कौन सी है? यस, ऑफ द लेग्स एंड आर्म्स, हमारे हाथों की और आर्म्स की जो हड्डी है, लंबी हड्डी है, दैट विल इलोंगेट एट दैट टाइम। उस टाइम पे वो क्या होती है? लंबी होती है। इलोंगेट यानी लंबा होना या फिर खींचना। यहां पर लिखा हुआ है टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलोंगेट, यानी कि हमारे आर्म्स के एंड हमारे लेग्स के जो बोन्स है, जो लंबे बोन्स है, दैट विल इलोंगेट एट दैट टाइम एंड मेक्स द पर्सन टॉल। ओके, और पर्सन टॉल हो जाता है। कैसा होता है यहां पर? सपोज कि अगर मान लीजिए कि मैं 8th या 9th में था, अगर मेरा एग्जांपल दूं ना, तो 10th तक मेरी हाइट इतनी छोटी सी थी। जैसे ही 10th खत्म हुआ, 10th के वेकेशन में मैं मेरे मामा के घर पे गया था, 3 महीने के बाद वापस लौटा ना, तो मेरी जो दीदी है ना, उससे मैं गया तब छोटी हाइट थी, 3 महीने में वापस आया तो उनसे हाइट मेरी बढ़ गई थी। तो क्या हुआ उस टाइम पे? यस, उस टाइम पे जो मेरे लॉन्ग बोन्स थे, जो मेरे हाथ और पैर के, द लॉन्ग बोन्स ऑफ अवर लेग एंड अवर हैंड्स आर इलोंगेटेड एट दैट टाइम एंड मेक्स द पर्सन टॉल। और हमें जो हड्डी है वो लंबी होने लगी, वो लंबी हुई यानी कि पर्सन भी टॉल होने लगा। क्लियर? ये क्वेश्चन अगर ऐसा है कि भाई कब पर्सन लंबा हो जाता है, एट विच टाइम द पर्सन बिकम्स टॉल, पर्सन कब लंबा हो जाता है, तो हमें लिखना है किस टाइम पे? यस, कि व्हेन the bones of our hands and legs elongate and makes the person tall. Clear? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि initially girls grow faster than the boys, but by about 18 years of age both reach their maximum height. Okay? Initially girls grow faster than the boys, या फिर girls grow more than the boys. इनिशियली यानी कि जब एडोलसेंस का पीरियड स्टार्ट होता है या फिर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जैसा हमने बोला था पहले कि गर्ल्स की जो प्यूबर्टी या फिर एडोलसेंस है वो 1 या 2 साल अर्लियर स्टार्ट हो जाती है एज कंपेयर टू द बॉयज। ओके, इसलिए गर्ल्स की जो हाइट बढ़ना है वो 1 या 2 साल पहले स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पर एक लाइन मेन लिखी है, बट बाई अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। बट वेन एवर गर्ल्स और बॉयज रीच द 18 ईयर्स ऑफ एज, वो 18 साल के हो जाएंगे, दे विल रीच देयर मैक्सिमम हाइट, वो अपनी मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट बढ़ने वाली है उतनी हाइट तक पहुंच जाते हैं। 18 से 19 साल तक जो भी हाइट बढ़ी वो कंप्लीट। सपोज कि आपका कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है, उसके अगर 19 साल हो गए और उसकी हाइट इतनी ही है, छोटी सी, ओके, तो उसकी हाइट उतनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ग्रोइंग पीरियड है, द पीरियड ऑफ एडोलसेंस या फिर प्यूबर्टी, ओके, वो 18 या 19 साल तक ही रहता है। उसके बाद हमारी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, अगर शायद बढ़े तो इतनी बढ़ेगी या फिर इतनी बढ़ेगी, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ेगी। चलो, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, क्या लिखा है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट, ओके, यानी कि जो हमारी हाइट बढ़ने का रेट है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स यानी कि अलग अलग पर्सन की
अलग अलग होती है। यहाँ पर लिखा हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, जो डिफरेंट इंडिविजुअल यानी कि एक पर्सन का अलग अलग रेट होता है। ऐसा नहीं है कि इसका इतना है तो मेरा भी इतना होगा, ये 15 साल में इतना बढ़ गया तो मैं भी इतना बढ़ जाना चाहिए, या फिर आप 17 साल के हुए और आपकी हाइट सडनली जितनी होनी चाहिए उतनी हो गई और आपका जो फ्रेंड था जिन दोनों के आप दोनों की हाइट सेम थी वो भी छोटा रहा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। 18 से 19 साल तक सबकी हाइट बढ़ती है। चलो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। क्या डायग्राम है? गर्ल्स एंड बॉयज ग्रोथ पैटर्न फ्रॉम 8 to 18 ईयर्स। वहां पर अगर हम देखें तो जो रेड लाइन है वो गर्ल्स के लिए एंड जो ब्लू लाइन है वो बॉयज के लिए। जो भी हमने ऊपर देखा ना कि गर्ल्स विल ग्रो फास्टर देन द बॉयज। ओके, तो वहां पर अगर आप देखो तो 11 से 13 साल के बीच में गर्ल्स की हाइट सडनली बढ़ जाती है। उसके बाद वो जो कर्व है वो धीरे धीरे कम होता है। और बॉयज का कब होता है? 13, 14 या 15। 13 से 15 साल के बीच में यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है। ओके, ये जब 15 साल के होते हैं ना तब तक उसकी हाइट जो है वो सडन बढ़ती है। उसके बाद वापस ये जो ग्रोथ का रेट है वो धीरे धीरे कम होता है। कम होने का मतलब ये नहीं है कि हाइट घटती है। कम होने का मतलब क्या है कि हाइट बढ़ने का जो रेट है, यानी कि अगर आप 1 साल में आप 3 सेंटीमीटर बढ़ रहे हो तो वो जो रेट है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद आप 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और 18-19 साल तक पहुंच जाओगे। जब आप अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाओगे तब वो 0 हो जाएगा। उसके बाद तो हाइट नहीं बढ़ेगी। यानी ये जो ग्राफ नीचे जा रहा है उसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट कम हो रही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज डिफरेंट इंडिविजुअल। सम मे ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन व्हाइल अदर्स मे ग्रो ग्रेजुअली। क्या लिखा हुआ है? दैट द सम मे ग्रो सडनली। कोई इंसान ऐसे होंगे जिसकी हाइट का जो ग्रोथ है वो सडन हो जाएगा, यानी कि 2 साल में वो खचाक से ऊपर आ जाएगा। यानी कि इतनी सी हाइट होगी 1 या 2 साल में वो बहुत लंबा दिखेगा। एंड सम मे ग्रो ग्रेजुअली। और कोई ऐसे होंगे जो ग्रेजुअली ग्रो करेंगे। ग्रेजुअली का मीनिंग क्या है? उनका जो ग्राफ है ना वो ऐसे नहीं होगा जो भी हमने ग्राफ देखा, इस तरह से नहीं होगा। उनका ग्राफ कैसा होगा? और धीरे 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 नीचे जाएगा। यानी कि ग्रेजुअली एक ही स्पीड में जाएंगे। वो 11 साल में 2 सेंटीमीटर बढ़े, 12 साल में भी 2 सेंटीमीटर, 13 साल के तब भी 2 सेंटीमीटर, 14 साल के तब भी 2 सेंटीमीटर, 15 साल के तब भी 2 सेंटीमीटर। जब एक आ जाएगा वहां से वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, पर ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि सडन स्पर्ट आता है, सडनली उनकी हाइट ग्रो हो जाती है। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट था, इंक्रीज इन हाइट। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। क्या लिखा हुआ है? यस, कि जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट है ना वो सेम रेट पे ग्रो नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने पैर बढ़े उतने ही हाथ बढ़ेंगे। किस टाइम पे? यस, ये जो प्यूबर्टी का टाइम है, जब हमारे हाथ पैर बढ़ रहे, जब हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, जब हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, तब ऐसा नहीं होगा कि सभी पार्ट जो है वो एग्जैक्ट ग्रो होंगे, सभी एक साथ ही ग्रो होंगे। पर क्या होगा? समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट of adolescents look oversized and out of proportion with the body. Sometimes क्या होगा? Sometimes the hands and the legs, okay, जो हमारे हाथ और पैर है, okay, जो adolescents होंगे, adolescents यानी कि ये जो आपकी एज के बच्चे, okay, जो adolescents होंगे वो अपनी बॉडी यानी कि ये जो हिस्सा है हमारा, okay, कमर से लेकर ऊपर तक सिर का हिस्सा, उसके साथ प्रपोर्शन में नहीं लगेंगे। प्रपोर्शन यानी कि क्या? कि देखो सभी के हाथ जो होंगे ना वो कमर से थोड़ा ही नीचे आते होंगे, कमर से वो थोड़ा नीचे होंगे। जितने हाथ होंगे ना उससे पैर थोड़े से लंबे होंगे। ओके, पर क्या होगा? जो एडोलसेंट्स होंगे उसका कई बार ऐसा होगा कि भाई किसी के हाथ जल्दी बढ़ जाएंगे और किसी के पैर जल्दी बढ़ जाएंगे। कभी आप देखोगे ना तो किसी के हाथ आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका तो बहुत लंबा है। ओके, ऐसा क्यों होता है? कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो एक साथ नहीं बढ़ रहे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमारे लेग बढ़ जाए ज़्यादा या फिर शायद हमारे हैंड्स ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो वो जो हमारा बॉडी का पार्ट है, बॉडी पार्ट यानी कि हमारी जो कमर से ऊपर का पार्ट है, उसके साथ प्रपोर्शन में नहीं दिखेंगे। इन सभी का एक प्रपोर्शन है कि भाई ये जो है उससे थोड़ा सा नीचे ही हमारे हाथ आएंगे, जहाँ पर हमारे थाइस आते हैं वहाँ तक हमारे हाथ आते हैं नॉर्मली सभी लोगों के। आपने ऐसा देखा कि आपके किसी फ्रेंड है उसके कमर से ऊपर ऐसे हाथ हो? नहीं देखा है ना। सभी का एक प्रपोर्शन में ही हाथ होते हैं। पर इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडोलसेंस, ये टाइम जो ऑफ एडोलसेंस है, प्यूबर्टी का जो टाइम है, वहां पर कभी ऐसा हो सकता है भाई हाथ ज्यादा बड़े लगे या फिर हाथ छोटे लगे, पैर ज्यादा बड़े लगे। क्लियर? चलो, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपोर्शनेट बॉडी। पर क्या होता है? बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप द ग्रोथ। ओके, जो हमारे दूसरे पार्ट्स है, सपोज कि मेरे हाथ ज्यादा बढ़ गए और अभी मेरे पैर नहीं बढ़े तो क्या होगा?
धीरे धीरे जो मेरे पैर है ना वो भी ग्रो करने लगेंगे। यहाँ पर लिखा है कि बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप। ओके, यानी कि जो भी खाना वाना खा रहे हैं, जो भी एनर्जी हमें चाहिए, वो हमारे पैर भी लेने लगेंगे। मेरे हाथ बढ़ गए, पैर भी थोड़े से छोटे रह गए। ओके, तो वो भी अपना काम करने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, एंड द बॉडी विल प्रपोर्शनेट, बॉडी प्रपोर्शन में आ जाएगी। यानी कैसे कि हाथ इतने होने चाहिए तो इतने होंगे, हाथ से लंबे पैर होने चाहिए तो पैर लंबे हो जाएंगे, तो बॉडी पूरा प्रपोर्शन में आएगी। हम ह्यूमन बीइंग जैसे लगने लगेंगे, एलियन नहीं लगेंगे। हमने किसी मूवी में ऐसा देखा है कि भाई कोई एलियन होता है ना, उसके पैर बड़े होते हैं, हाथ लंबे लंबे होते हैं इतने। ओके, तो उसका बॉडी प्रपोर्शन में नहीं है ह्यूमन बीइंग जैसा। ओके, तो कई बार जो कोई बच्चे हैं ना वो ऐसे लगते हैं कि भाई उसके हाथ बड़े हैं या उसके पैर बड़े, तो सून एंड आफ्टर वो जल्दी ही जो दूसरा पार्ट है वो कैचअप करने लगता है सारी चीज़ें। ओके, और हमारा बॉडी प्रपोर्शन में आ जाएगा, जितना होना चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग लगते हैं कि भाई इंसान लग रहा है, इस इंसान जैसे लगने लगेंगे। क्लियर? चलो, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट सम ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके, हमने नोटिस किया, यहाँ पर लिखा यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि इंसान की हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? यस, वन और मोर देन अ फैमिली मेंबर, उसके जो फैमिली मेंबर है किसी के ऊपर डिपेंड करते होंगे। कई बार हमने ऐसा सुना है कि भाई ये जो पंकज है ना वो एग्जैक्टली अपने पापा जैसा लगता है, या फिर ऐसा बोलेंगे ये जो यतीश है ना वो एग्जैक्टली अपनी मम्मी जैसा लग रहा है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि ये जो प्रकाम्या है ना उसकी जो हाइट है ओके वो एग्जैक्टली अपने पापा जैसी गई है, उसका फेस उसके जैसा लग रहा है। ओके, ऐसा होता है। जितनी हमारे मम्मी पापा की हाइट होती है ना उनके कंपैरिजन में हमारी हाइट ग्रो होती है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोई लड़का अगर जो छोटा है सपोज, तो उनके मम्मी पापा की भी हाइट शायद छोटी ही होगी। कोई जो लड़का है उसकी हाइट बड़ी है तो अगर आप देखोगे तो उसके मम्मी पापा की भी हाइट बड़ी ही होगी। तो ऐसा क्यों होता होगा? यस, सोचो, इसका आंसर हम फाइंड करेंगे। दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। हाइट किसके ऊपर डिपेंड करती है? दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है? जीन्स। ये जो हमने देखा ना वो डीएनए ऐसा स्पाइरल जैसा, उसके अंदर ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है उनके अंदर जीन होते हैं, जेनेटिक्स, ऐसा हमने सुना है, जेनेटिक्स। ओके, ये जो जीन्स है जो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स ने जो हमें दिया हुआ है, ओके, ये जीन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनहेरिटेड यानी कि जो हमें वारसे में मिला है। वारसा हमें पता है कि जो हमें ऊपर से मिलता आ रहा है। अगर आपके दादा का जो घर था वो आपके पापा को मिला, वही घर आपको मिलेगा, वही घर आपके बच्चे को मिलेगा, या फिर जो ज़मीन है आपके दादा की पापा को मिली, पापा की आपको मिलेगी, आपके आपके बच्चे को मिलेगी, यानी इनहेरिटेंस। ओके, यानी जो हमें वारसा में मिल रहा है वो सारी चीज़ें। तो ये जो जीन्स है वो भी हमें वारसा में मिल रहा है। कई लोगों को ऐसा होता है कि सभी लोगों के जो माथा के बाल होते हैं ना, ऊपर सिर के बाल चले जाते हैं एक सर्टेन एज के बाद। तो पूरा परिवार में अगर किसी भी इंसान को देखोगे ना 30-35 साल से बड़ा होगा ना, सभी के बाल सपाचक ऐसा हो जाएगा। तो ये क्यों? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट्स। ओके, हमारे जो पेरेंट्स है वहां से हमें जो वारसे में मिला है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? तो ये जो हाइट है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनहेरिटेंस दैट वी हैव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स से हमें जो इनहेरिटेंस मिला है उसकी वजह से होता है। क्लियर? चलो, इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। हमें राइट काइंड ऑफ फूड चाहिए। राइट काइंड ऑफ फूड यानी क्या होता है? राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स, जब हम ग्रो हो रहे हैं, ओके, जब हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है उस सालों के दरमियान हमें अच्छा से अच्छा फूड चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा बॉडी ग्रो हो रहा है, उसे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। बॉडी ग्रो हो रहा है तो उसे एनर्जी भी चाहिए। बोन्स ग्रो हो रहे हैं तो कुछ चाहिए तो सही ना, उसे कुछ खाना तो पड़ेगा ना, कुछ एनर्जी चाहिए। ओके, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया कि एनर्जी लेते हम, जो भी खाना खाते ऑक्सीजन लेते उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो कुछ तो चाहिए तभी हम ग्रो होंगे। तो हमें राइट काइंड ऑफ फूड चाहिए। राइट काइंड ऑफ फूड क्या होता है? किसको पता है? सोचो कि हमें क्या खाना चाहिए। क्या हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी खाना चाहिए, या फिर हमें रोटी, दाल, चावल वो खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, साथ में दूध पीना चाहिए। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन आपको फिश खानी चाहिए, या फिर आपको एग खाने चाहिए। ओके, ये हमें सोचना है। ओके, उसके बाद अगर हमें पता चल जाएगा भाई ये खाना है तो मैक्सिमम उसके ऊपर ही ध्यान देना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि पिज़्ज़ा मत खाओ। 2 महीने में अगर आप एक बार पिज़्ज़ा खाने चले गए कोई बात नहीं, खाओ। पानी पूरी अगर आपने 1 महीने में एक बार खा ली तो कोई बात नहीं, खानी चाहिए।
पर जो लोग ऐसे हैं कि जिसे हफ्ते में 2 बार मैगी चाहिए, हफ्ते में 3 बार उसे पानी पूरी चाहिए, एवरी संडे उसे पिज़्ज़ा खाना के लिए जाना चाहिए, तो ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा बॉडी का ग्रोथ है वो जितना होना चाहिए इन द एज ऑफ एडोलसेंस, इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, इन दिस एज, अभी आप जिस एज में हो उस एज में जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। ओके, कोई जो बच्चा होगा आपके क्लास में, उसकी हाइट बॉडी एकदम मस्त होंगे, तो क्यों होंगे? उसे आदत होगी दूध पीने की, उसे आदत होगी बाहर ना खाने की, जो घर का खाना होगा वही खाता होगा, लंच में वो अच्छा से अच्छा लंच लाता होगा, जो हमारी ब्रेक पड़ती है वहाँ पर वो वेफर के पैकेट्स नहीं लाता होगा, तो उसकी वजह से जो उसका बॉडी है वो अच्छे से ग्रो हो पाता है। चलो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है कि द बैलेंस ऑफ अ गुड हेल्थ, हमें क्या खाना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। सबसे पहले तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, जो भी हरी सब्जियां मिलती है वो खाओ, जो भी फ्रूट्स मिलते हैं वो खाओ। ओके, सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट आते हैं वो खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई एप्पल ही खाने, ओके, एप्पल विंटर की सीजन में आएंगे, समर में एप्पल महंगे होंगे तो भाई महंगे नहीं खाने, ऐसा नहीं कि एप्पल ही खाना है। जब भी जो भी फ्रूट आता है, समर में वाटरमेलन आता है तो वाटरमेलन खाओ। ओके, सीजन के हिसाब से आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल खाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रेड एंड अदर सेरेल्स एंड पोटेटोज। ओके, ब्रेड खाने हैं, सेरेल्स खाने हैं, पोटेटोज खाने, ओके, पर उतने भी ज़्यादा नहीं। यहाँ पर लिखा है ब्रेड, तो आप बोलोगे सर तो रोज़ पिज़्ज़ा खाएंगे, चलो ओके, पर ये सब एक प्रपोर्शन में चाहिए, सब हमें चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी की नीड नहीं है, पर सब एक लिमिट में, एक एवरेज लिमिट होती है, उसी लिमिट में खाना है। नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क एंड डेयरी फूड्स। मिल्क एंड डेयरी फूड्स क्या क्या आता है? मिल्क आता है, चीज़ आता है, कर्ड आता है, ओके, बटर मिल्क आती है, ये सारी चीज़ें हमें खानी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी को जो सारी चीज़ें चाहिए वो उसे हमें न्यूट्रिशन, उसमें से वो विटामिन्स, उसमें से वो प्रोटीन्स, उसमें से वो फैट्स, सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव्स। ओके, मीट, फिश एंड अल्टरनेटिव्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट खा सकते हो, फिश खा सकते हो, आप एग खा सकते हो, सारी चीज़ें खा सकते हो। और एक यहाँ पर है कि फूड कंटेनिंग फैट, फूड एंड ड्रिंक्स कंटेनिंग शुगर, साथ में शुगर भी चाहिए, ओके, फैट भी चाहिए। कोई एक लोग ऐसा बोलते कि भाई ये इसको बहुत चर्बी, ऐसा सुना होगा हमने, तो ये फैट, जो बड़े लोग होते हैं उसे ऐसे स्किन उसकी लगती है हमें, तो वो क्या है? फैट है, पर वो एक्सेसिव लिमिट से बाहर उन्होंने खाया है। हमें खाना है पर कितना? लिमिट में, सारी चीज़ें लिमिट में चाहिए। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट न्यूरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। चलो क्या लिखा हुआ है कि जब हम ये बैलेंस्ड डाइट खाते हैं, ओके, अगर हम अच्छा खाना खाते तो क्या होगा? दिस हेल्प्स द बोन्स, यानी कि जो हमारे शरीर की हड्डियाँ है, मसल्स जिसकी वजह से हम चल पा रहे, दौड़ पा रहे, उठ पा रहे, बैठ पा रहे, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट नरिशमेंट। हमें कैसा नरिशमेंट चाहिए? एडिक्वेट, यानी कि पूर्ति मात्रा में, यहाँ पर लिखा है गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। ग्रोथ के लिए जितना हमें नरिशमेंट चाहिए वो पूर्ति मात्रा में मिलेगा। कब मिलेगा? पिज़्ज़ा खाने से मिलेगा ना, पानी पूरी खाने से भी मिलेगा और मैगी खाने से भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? अभी हमने जो सारी चीज़ें देखी कि आपको फ्रूट्स खाने, आपको वेजिटेबल्स खाने, आपको सेरेल्स खाने, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको मीट खाना है, आपको अंडे खाने, सारी चीज़ें खानी है। फैट जहाँ से मिलता है वो भी खाना है, शुगर जहाँ से मिलता है वो भी खाना है। ये सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो उसकी वजह से जो हमारे बोन्स है, उसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर देयर ग्रोथ। इसी एज में, अभी आप जिस एज में हो, इसी एज में हमें अच्छा खाना चाहिए और इसी एज में हमें ये खाना पसंद नहीं होता है। ओके, ऐसा ही होता है ना, हमें इस एज में ये पसंद नहीं होता है, हमें तो चाहिए कि भाई वेफर ले लो या फिर आप पिज़्ज़ा ले लो। ओके, ऐसी ही कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए, पैकेट वाली चीज़ें जो रैप करके आती है, ऐसी चीज़ें चाहिए हमें, पर ये खाना नहीं है। कभी कभार खाते तो कोई बात नहीं है, पर रेगुलरली ये खाना नहीं है। क्यों नहीं खाना है? बिकॉज कि इसकी वजह से हमें जो नरिशमेंट चाहिए वो नहीं मिलता है। क्लियर? आगे देखते हैं कि यू विल फाइंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। ओके, एक एडोलसेंट की न्यूट्रिशनल नीड क्या होती है, क्या सारी चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमने ये जो थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम देखा, वही डायग्राम ओके इन डिटेल हम इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।